चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। और आज का कंटेंट यार बड़ा स्पेशल है। हम एब्स के ऊपर बात करेंगे जो मसल मास हर किसी को चाहिए, है ना। एब्स एक ऐसा मसल है, ऐसा फेवरेट मसल है जो मेल हो या फीमेल हो, जिसको बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करना है उसको भी एब्स चाहिए। जब तक एब्स नहीं होता है ना तो लोग ये मानते नहीं कि लौंडा जिम जाता भी था। तो मैं इसके ना आपको कुछ परफेक्ट चीज बताता हूँ जो आप नहीं अगर अप्लाई करते हो कभी भी तुम्हारा एप्स ग्रो नहीं हो पाएगा। और अगर आप इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा कोई भी अलग थ्योरी है, कोई भी अलग एक्सरसाइज आप कर रहे हो या आपको कोई ट्रेनर बता रहा है, किसी का वीडियोस देख करके अप्लाई कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मानो कभी भी तुम्हारे एप्स नहीं आएंगे। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मेरा ना इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है ना वो आपको लिंक में मिलेगा। आप जाकर के मेरा प्रोफाइल चेक करना, 2-3 साल पहले की फोटोज वगैरह देखना आप। मेरा आज तक ना कभी भी एप्स अनविजिबल नहीं हुआ, मेरा एप्स कभी भी गायब हुआ ही नहीं। देखो मैं कोई कंपटीशन नहीं अभी खेलने वाला हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं कोई कंपटीशन अभी नहीं खेल रहा हूँ, तो मेरा प्रॉपर शेप नहीं है एप्स के, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा एप्स कभी भी गायब नहीं होता। इतना कभी भी एप्स नहीं जाता कि बहुत ज्यादा फैट परसेंट आएगा। देखो स्किन अभी भी हाथ में आ रहा है, कहीं से भी आप पकड़ोगे तो स्किन मेरा हाथ में आएगा। मैं आपको एप्स दिखाता भी हूँ। ये मसल मेरे हमेशा रहते हैं, एब्स कभी भी गायब नहीं होता। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। देखो सबसे पहला फैक्ट ये है कि एब्स ना एक ऐसा मसल पार्ट है जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट नहीं कर सकते का मतलब कि अगर तुम्हारा बाइसेप का साइज अगर 14 इंच है ना, तो तुम इसको अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, अच्छा डाइट दोगे, अच्छा वर्कआउट दोगे, तो 2 साल में 14 से 16 इंच कर दोगे, 18 इंच कर दोगे, 20 इंच कर दोगे, है ना। तो तुम इसकी साइज को ना बढ़ा सकते हो, अपने मसल के साइज को बढ़ा सकते हो। एब्स के मसल को क्रिएट नहीं कर सकते तुम, ये पहला फैक्ट है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। अब मान के चलो कि एब्स जो होता है ना वो हमारे बॉडी का ऑलरेडी एक पार्ट है जो ऑलरेडी होता है पहले। अगर किसी के 4 एब्स हैं, 4 ही मसल है ना, तो उसका 4 ही रहेगा, 406 नहीं कर सकता। कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कोई एनाबॉलिक फॉर्म, ऐसा कोई थ्योरी ही नहीं बना कि 4 का 6 वो एब्स कर देगा। जितने मसल्स होगा पहली बार तो उतने उसके मसल्स आएंगे। अगर किसी का 6 है, किसी का 8 है, मान के चलो किसी का 6 है, तो ना तो उसको 4 कर सकते हैं, ना तो उसको 8 कर सकते हैं। तो इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर होता है। इंटरनली एब्स का मसल हमारे बॉडी के अंदर होता है। जितना ही इसका मसल्स होगा और जो शेप में अंदर ऑलरेडी है ना, ये उसी शेप्स के अंदर क्रिएट भी होगा। आपने बहुत सारे बंदे को देखा होगा, किसी के एब्स बड़े शेड्यूल होते हैं, बहुत सारे बंदे को होता है जिसके बीच में एब्स के ऊपर गैप ज्यादा होता है, या किसी के 2 एब्स ठीक होते हैं, बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ना जैसे हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर जैसा है ना वो सेम ही ऐसा होगा। बस इसको हम अच्छे से ट्रेन करके मैच्योर कर सकते हैं। ये इसका पहला फैक्ट है। इसको आप बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते उतना ही मसल जिसके अंदर है। दूसरा थ्योरी ये बोलता है कि अगर आप एब्स बनाना चाहते हो तो आपको डाइट एक अच्छा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम बाद में वीडियोस को बनाएंगे डाइट के ऊपर। आज मैं वर्कआउट के बारे में आपको शेयर करता हूँ कि एब्स अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो किस टाइप का वर्कआउट आपको करना चाहिए जो आपको एब्स बना के देगा, और आप क्या गलती करते हो जो आपके एब्स कभी नहीं आता है। देखो सबसे पहली गलती तो ये है कि आजकल ना जब भी आप जिम आओगे ना, तो जिम में हर कोई वर्कआउट करने के बाद ना ये क्रंचेस का मशीन है, मेल हो या फीमेल हो, हर कोई ट्रेनर बोलता है कि भाई इसको 2 सेट लगा लो, हर कोई इसको लगा लेता है क्रंचेस, है ना। ये नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका एब्स अभी तक नहीं आया, साल 2 साल से आप ट्रेन करो, आज से आपने कभी भी उसका दर्शन नहीं किया ना, तो ये एक्सरसाइज आपके किसी काम का नहीं है। ये क्यों काम का नहीं मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सरसाइज को करने से ना सिर्फ आप अपने अपर एब्स को ट्रेन कर पाओगे। जो अपर एब्स हमारे 2 होते हैं उसको ट्रेन कर पाओगे। और अपर एब्स एक ऐसा एब्स का मसल होता है जो अगर आप लोअर को टारगेट करोगे ना, तो लोअर एब्स अगर आपकी विजिबिलिटी आएगी ना तो अपर अपने आप आ जाएगा। उसकी कोई एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली 4-5-6 नहीं करना है, अपने आप आपका लोअर एब्स आ जाएगा। अब दूसरी गलती, मैट के ऊपर बहुत सारे एब्स का एक्सरसाइज होता है जो हर कोई बंदा, जब मैं भी बिगिनर था ना तो हम भी एब्स के लिए यही एक्सरसाइज समझते थे कि भाई यही करने से एब्स आएगा। और डेफिनेटली मैं 100% बता रहा हूँ, कोई भी बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा ना तो अभी भी वो लोग मैट के ऊपर ही एक्सरसाइज करते हैं एब्स के लिए। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है, या तुमने अगर साल 2 साल 4 साल से एब्स के लिए मेहनत करो, कभी भी तुम्हारा एब्स विजुअल नहीं हुआ, तो तुम्हारे लिए मैट पे दिखाएगा कोई भी एक्सरसाइज किसी काम का नहीं है। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज इसके ऊपर लगा लो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है सब एक्सरसाइज, अगर तुम्हारे पास बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा है या तो तुम्हारे आज से एब्स के दर्शन नहीं हुए तो। रीजन क्या है कि ये सारे है तो एब्स के ही वर्कआउट, लेकिन ये उस बंदे के लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी एक बॉडी बिल्डर है, या तो किसी के फिजिक के अंदर 5 से 7% का फैट परसेंटेज है, या तो कोई बंदा है जिसके पास ऑलरेडी एब्स का मसल है, तो ये अपने सेपरेशन के लिए इसके ऊपर लगाएगा तो उसको एक अच्छी सेपरेशन मिल जाएगी। अगर किसी बंदे के अंदर बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है, या आज तक तुम्हारे कभी भी एब्स नहीं आए ना, और मैट पे तुम किसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज करोगे तो कभी भी तुम्हारे एब्स विजिबल नहीं होगा। बिकॉज इसके अंदर एब्स के वर्कआउट को करने के लिए जो स्ट्रेच चाहिए ना, जो कॉन्ट्रेक्शन चाहिए ना, दोनों में से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आती इसके अंदर।
तो ये दूसरा फैक्टर है। ये दोनों चीज आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आज तक कभी तुम्हारा एप्स विजिबल नहीं हो, तो ये दोनों ही चीज तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब एप्स के लिए आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ना कभी भी एक चीज नोटिस करना, जितने भी बॉडी बिल्डर है ना, जो भी आपका कोई फेवरेट बॉडी बिल्डर हो, तो आप नोटिस ये करना कि वो लोग ना पूरे साल एप्स का कभी वर्कआउट नहीं करता। पूरे साल वो लोग अपने प्रेप पे होते हैं, पूरे साल बॉडी बिल्डिंग का प्रिपरेशन करते हो। जब भी उनका कंपटीशन नियर बाय आता है ना, तो 15 से 20 दिन वो अपने आप को ट्रेन करता है एप्स को, और एप्स उसका हमसे अच्छा विजिबिलिटी एप्स की आती है। हम पूरे साल एप्स को ट्रेन करें, 2-2 साल से ट्रेन करें, फिर हमारे एप्स नहीं आते हैं। रीजन उसका क्या है कि जो भी बॉडी बिल्डर है ना, वो अपने स्टार्टिंग के टाइम में, बेसिक टाइम में उसने बेसिक वर्कआउट किया है, जो जिससे उसके एब्स की उस लेवल की मैच्योरिटी है कि कभी वो 15 दिन ट्रेन करेगा, उसके एब्स के अंदर वो विजिबिलिटी आएगी। अब इसके लिए परफेक्शन क्या है, या 100% ट्रूथ क्या है, क्या एक्सरसाइज में करना चाहिए। अगर आपको एब्स चाहिए ना, अभी तक आप कभी भी एब्स आपका विजिबल नहीं हुआ, तो सबसे पहला बात अब ये ध्यान रखो कि आपको अपने लोअर एब्स को पहले टारगेट करना है। लोअर के अलावा किसी टाइप का कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। लोअर एब्स के लिए हम जो वर्कआउट करते हैं वो लेग राइजेस होता है, अलग अलग एंगल से हम करते हैं, हर एक लेग राइजेस का वर्कआउट होता है। इसमें सबसे अच्छा वर्कआउट है कि आप हैंगिंग लेग राइजेस करने का एक बार ट्राई करो। अगर आप तुमने इसके ऊपर कॉन्ट्रेक्शन बनाया ना, तो इससे अच्छा लोअर एब्स के लिए कोई भी और एक्सरसाइज नहीं है, और यही तुम्हें वो विजिबिलिटी या वो एब्स की मसल मेमोरीज बना करके देगा। एक बार मैं वो करने का तरीका दिखाता हूँ। इसको आप ग्रिप करो, शोल्डर से हल्का वाइड। जब भी आप इसको ग्रिप करोगे ना, तो अपने ट्रैप्स मसल को आपको छोड़ना नहीं है। लाइक दिस, आपने ग्रिप करेगा, ट्रैप मसल छोड़ना नहीं है, ट्रैप को वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखना ऊपर की साइड, देखिए बॉडी अपने है, ठीक है। शोल्डर हल्का वाइड, इसको ग्रिप करो आप, इसको आप करो, और अपने लोअर एब्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करो और कॉन्ट्रैक्ट करना है। बॉडी का मूवमेंट उतना नहीं होना चाहिए। लोग ना ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, जब तुमने अगर ट्रैप्स को छोड़ दिया तो फिर को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। सेम एक तो हम ये लगाते हैं लेग राइजेस के अंदर, दूसरा हम ये लगाते हैं, तीसरा हम ये लगाते हैं। तो अगर आपको एब्स से ये एक बॉडी बिल्डर की तरह ना, जो तुम्हारा फेवरेट बॉडी बिल्डर है, और उसकी तरह एब्स की विजिबिलिटी चाहते हो ना, तो यही वो एक्सरसाइज है जो तुम्हें एब्स ला करके देगा। अब स्टार्टिंग में अगर तुम इसके ऊपर परफेक्शन नहीं बना पा रहे हो ना, तो ये मशीन हर किसी के जिम के अंदर होता है एब्स के लिए। आप इसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करो। ट्रेन करने के साथ सही तरीका क्या है कि जहां पे तुम ग्रिप करोगे ना, ग्रिप करने के बाद जो मेरी अपर बॉडी है उसको ऊपर रखना है। इसमें से झूलना नहीं है, ऐसे झूल नहीं जाना आपको। तो अपने अपर बॉडी को ऊपर रखो ग्रिप करने के बाद, सेम मैक्सिमम लोअर, आपको लोअर एब्स को स्ट्रेच करना है और कॉन्ट्रैक्ट। सेम अगर तुम उसके ऊपर एक बार ग्रिप बना लोगे ना, तो वो सबसे रामबाण इलाज है। दूसरा, इस टाइप की मशीन जिम के अंदर अवेलेबल होता है, इसके ऊपर ट्राई करो। अगर तुम्हारे पास इन दोनों में से कोई भी फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है ना, तो एक तीसरी फैसिलिटी मैं तुम्हें बताता हूँ जो हर कोई कर सकता है। तुम्हारे जिम में इस टाइप का बेंच होता होगा, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट जिस बेंच को हम करते हैं, इस टाइप के बेंच के ऊपर लेटो और अपने लोअर एब्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करो। इस बेंच को डिक्लाइन के पोजीशन में रखो और इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करो और कॉन्ट्रैक्ट करो। जो मैंने आपको तीनों पोस्चर बताया है ना, आप इसमें से किसी भी एक पोस्चर को पकड़ो, जब भी तुम अपने एब्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, और जब भी तुम्हारी एब्स की विजिबिलिटी आ पाएगी। इसके अलावा तुम कितने भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना भैया मेरे, कभी भी एब्स तुम नहीं बना पाओगे। किसी के वीडियोस देख करके तुम एब्स लगा रहे हो, या कोई ट्रेनर तुम्हें गाइड कर रहा है कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, जिंदगी में एब्स कभी भी अपना मैच्योर नहीं कर पाओगे। तो यही था आज की वीडियो में, ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, उस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके जी, बाय।